नमस्कार दोस्तों। हमारे इंडिया में कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर थूकना मना है, लोग जबरदस्ती वहीं पर थूकते हैं। और जिस जगह पर लिखा होता है कि यहाँ पे यूरिनेट करना मना है, वहीं पर जबरदस्ती जाकर के यूरिनेट करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों घर से लेकर सड़क तक ये हर जगह लोग हद करके रख दिए हैं। साथ ही में अगर ट्रेवल करते हैं, चाहे मेट्रो की बात करो या फिर किसी भी स्लीपर में या फिर किसी भी ट्रेन में अगर सफर करते हैं, तो खाने के पैकेट्स को अगर फेंकना होता है तो डस्टबिन होते हुए भी डस्टबिन में ना फेंक करके, यहाँ तक कि जो फैन लगे होते हैं ट्रेन में, उस फैन तक को नहीं छूते, फैन तक में उस पैकेट्स को ठूस देते हैं। लेकिन एक पल के लिए आप सोच के देखो दोस्तों कि सिविक सेंस के नाम पर जो सेंस इनको खुद से दिखाना चाहिए, खुद से कोई सेंस तो दिखाते नहीं है किसी भी पब्लिक प्लेस पर, बट जिस जगह पर लिखा होता है यूरिनेट करना मना है और थूकना मना है, ये उसी पॉइंट पर जाके थूकते हैं या फिर यूरिनेट करते हैं। और कुछ लोग इनसे भी बड़े लेवल के ढीठ होते हैं। वो इस लेवल के ढीठ होते हैं दोस्तों कि अगर सड़कों पर बाइक से या कार से अपने चल रहे हैं, तो वो ऐसे लहराते हुए चलते हैं और ऐसे कट मारते हुए चलते हैं कि अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ में जो सैकड़ों लोग होते हैं सड़कों पर, उनकी भी जान जोखिम में डालते हैं। साथ ही ये चलते हुए गाड़ियों से और बाइक से चलते हुए सड़कों पर थूकते हुए चलते हैं। कई बार इससे भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनके सड़कों पर गाड़ियां लहराने और कट मारने के चक्कर में लाखों इंसिडेंट रजिस्टर किए जाते हैं पूरे देश भर में। साथ ही में ये जो थूकने की आदत है इनको गाड़ियां चलाते समय, साथ ही में इसकी वजह से भी बहुत सारे इंसिडेंट देखने के लिए मिलते हैं कि जैसे ये सर निकालते हैं अपना बाहर थूकने के लिए, कई ऐसे केसेस रजिस्टर किए जाते हैं कि सर निकाले बाहर थूकने के लिए और किसी भारी वाहन से टकरा जाते हैं और ऑन द स्पॉट अपनी जान गंवा बैठते हैं। यानी कि दोस्तों सिविक सेंस के नाम पर घरों से लेकर सड़कों तक, सड़कों से गलियों तक, गलियों से लेकर ट्रेनों तक, स्टेशनों तक, बस स्टॉप्स तक, हर जगह फ्लाइट्स तक में ये लोग गंद मचा के रखते हैं। आइए एक्सपोज करते हैं ऐसे लोगों को जो सिविक सेंस के नाम पर जीरो हैं, लेकिन हर तरफ हर जगह गंद मचा कर रखते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों सिविक सेंस आखिर है क्या। सिविक सेंस से तात्पर्य है पब्लिक प्लेसेस का रिस्पेक्ट करना, यानी कि दोस्तों कचड़े को डस्टबिन में डालना, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना और दूसरों की सुविधाओं का ख्याल रखना और पब्लिक प्लेस को भी साफ सुथरा रखना। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, उनको ढीठ क्यों ना बोला जाए, क्योंकि जिस जगह पर मना किया जाता है कि यहाँ पर कूड़ा ना फेंकें, यहाँ पर कचरा ना फैलाएं, लोग जबरदस्ती वहीं पर कूड़ा और कचरा फेंकते हैं। सबकी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं। साथ में हम कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, किसी भी पब्लिक प्लेसेस में हैं, तो वहाँ पे खाने के पैकेट्स होते हैं, उसको हम डस्टबिन में डाल करके ऐसे ही सड़कों पर या फिर कहीं भी फेंक देते हैं। इन सारी चीज़ों को, रूल्स को फॉलो करना यही होता है सिविक सेंस। लेकिन यहाँ पर सिविक सेंस के नाम पर कुछ लोग बिल्कुल इसका पालन नहीं करते। 2025 में हुई ओआरएफ की रिपोर्ट बताती है कि ये एक सिविक डेफिसिट है, जहाँ हम प्राइवेट स्पेसेस को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं उसको हम अपना कुछ भी नहीं समझते। इसी तरह से 2025 में दिल्ली मेट्रो के कई सारे वीडियो सामने निकल कर आए, जिसमें कि लोग यूरिनेट करते हुए दिखते हैं पब्लिक स्पेसेस पर। और हद तो तब हो जाती है दोस्तों कि वो जो जहाँ पर यूरिनेट कर रहे होते हैं, जस्ट वहीं पे पास में टॉयलेट होता है, लेकिन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते, टॉयलेट के बगल में खड़े होकर यूरिनेट करते हैं। मतलब एक पल के लिए आप सोच के देखो दोस्तों कि ऐसे लोगों के लिए ढीठ शब्द भी एक छोटा शब्द है। आप इमेजिन करो, सोच के देखो कि सामने टॉयलेट दिख रहा है, लेकिन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके बगल में खड़े होकर यूरिनेट कर रहे हैं वही पब्लिक प्लेसेस में। इन लोग को शर्म भी नहीं आती कि ये पब्लिक प्लेसेस में हम यूरिनेट कर रहे हैं और साइड में टॉयलेट भी है। इसके बावजूद ऐसे लोगों से परेशान होकर गवर्नमेंट ने फाइन्स भी लगा रखे हैं दोस्तों, जो दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी डीप है। 2025 में ईस्टर्न रेलवे ने सिर्फ और सिर्फ थूकने वालों से 32 लाख रुपए तक का फाइन कलेक्ट किया था। अगर हम रियल डेटा की बात करें दोस्तों, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक पॉल्यूटर कंट्री है। यहाँ तक कि 2025 में नेचर जनरल स्टडीज के डेटा के मुताबिक हमारा पूरे देश भर में 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक के वेस्ट निकलते हैं और डंप किए जाते हैं, कभी नदियों में तो कभी जमीन के नीचे। साथ ही में दोस्तों अगर पूरे ग्लोबल की बात करें, पूरे दुनिया भर की बात करें, दुनिया भर में 20% नंबर्स निकल कर आता है प्लास्टिक पॉल्यूशन में। यानी दिल्ली की बात करें तो हमारे पूरे देश भर में 26,000 टन प्लास्टिक के वेस्ट डेली निकलते हैं, जो कि 9,000 एशियन एलिफेंट्स के वजन के बराबर होता है, जिसमें 40% तक सिर्फ और सिर्फ रिकवर हो पाता है। बाकी के जो बचे वेस्ट होते हैं दोस्तों, वो नदियों में, नालों में और हमारे जमीनों में फैल जाते हैं। यहीं सिर्फ अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर रोज लगभग 1200 टन के आसपास प्लास्टिक के वेस्ट निकलते हैं। वहीं पर मुंबई में 6,300 टन के आसपास प्लास्टिक के वेस्ट निकलते हैं, जिसमें कि 12 से 20% तक ही रिसाइकल हो पाता है और बाकी के जो 20% और 40% होते हैं दोस्तों, उसको जला दिया जाता है, जो कि बर्न होने के बाद हमारे एयर को पॉल्यूटेड बनाता है और एक सबसे बड़ा वजह बनता है एयर पॉल्यूशन का। अब समझते हैं सबसे बड़ा डिस्कस्टिंग इश्यू जो है दोस्तों पब्लिक प्लेसेस में स्प्लिटिंग एंड यूरिनेटिंग।
2025 और 26 में दिल्ली मेट्रो, रेड फोर्ट और पब्लिक स्पॉट जैसे कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं जहां पर देखा जाता है कि दोस्तों कि लोग टॉयलेट्स के बगल में खड़े होकर यूरिनेट कर रहे हैं बाहर साइड में। मतलब टॉयलेट्स बगल में है लेकिन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट वेट नहीं कर सकते और टॉयलेट के बगल में खड़े होकर यूरिनेट कर रहे हैं। और कई जगह ऐसा भी है कि थूकते हुए पाए जाते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पे बोर्ड लगा है कि यहाँ पर थूकना मना है या फिर यहाँ पर टॉयलेट करना मना है, लेकिन लोग मानते नहीं है, उसी जगह पे जाकर थूक देते हैं और टॉयलेट कर देते हैं। अब आप सोच के देखो दोस्तों कि ऐसे लोगों को ढीठ से भी ऊपर कुछ शब्द हो तो उससे ही बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती है कि गवर्नमेंट ने इस सारी लोगों से परेशान होकर के बहुत सारे फाइन्स भी अलाउ करके रखे हैं बहुत सारे सिटीज़ में। वाराणसी की बात कर लो, आप मुंबई की बात कर लो, बेंगलोर की बात कर लो, पुणे की बात कर लो, हर जगह स्ट्रिक्ट फाइन है। लेकिन फिर भी लोग मौके की तलाश में रहते हैं और जैसे उनको मौका मिलता है लोग गंदगी फैला देते हैं पब्लिक प्लेसेस पे। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक पुणे जैसे बड़े शहरों में पब्लिक प्लेसेस पर थूकना या फिर यूरिनेट करने के खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस है। हालांकि अगर पुणे की सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूं तो पुणे में चीज़ें बहुत रेयर देखने के लिए मिलती है कि लोग पब्लिक प्लेसेस पे गंदगी फैलाते हुए दिख जाएं या फिर यूरिनेट करते हुए दिख जाएं। लेकिन बाकी जो शहरें हैं, चाहे आप मुंबई की बात करो, दिल्ली की बात करो या फिर वाराणसी की बात करो, वहाँ पे लोग जानबूझकर थोड़ा ढिठाई दिखाते हैं और वहाँ पे ज़्यादा गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर किसी सिटी को ट्रोल नहीं कर रहा या किसी सिटी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जब सिटी टू सिटी हम ट्रेवल करते हैं तो कुछ चीज़ें आमतौर पर देखने के लिए मिलती है जो कि मैं आपको इस बारे में बता पा रहा हूँ कि जैसे आप दिल्ली की बात करो या वाराणसी की बात करो तो इन दोनों शहरों के मुकाबले जो पुणे शहर है ये काफ़ी बेटर है सिविक सेंस के मामले में। मैं पूरा बेटर नहीं बोल रहा लेकिन कुछ मामले में बेटर है, क्योंकि जनरली अगर देखा जाए दोस्तों तो बनारस जैसे शहरों में और दिल्ली जैसे शहरों में लोग यूरिनेट करते ज़्यादातर दिख जाते हैं, मैक्सिमम दिख जाते हैं, लेकिन पुणे जैसे शहरों में पब्लिकली यूरिनेट करना या फिर गंदगी फैलाते हुए बहुत रेयर ही देखा जाता है। अब समझते हैं दोस्तों ट्रैफिक इनडिसिप्लिन की, क्योंकि कुछ लोगों के लिए रोड एक सिर्फ रोड नहीं होता बल्कि एक जंग का मैदान उसको लोग बना देते हैं। Yeah. 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रोड्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे देश भर में 4.5 लाख रोड इंसिडेंट्स दर्ज किए गए, जिसमें कि 1.6 लाख लोग मारे गए। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई है, सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट्स के केसेस हुए, 70% से ज़्यादा जो केसेस हुए वो सिर्फ और सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से दर्ज किए गए। और इसमें पहले 6 महीनों में 27,000 लोगों की मौतें हुई। हालांकि इस सारे मौतों के पीछे और सारे इंसिडेंट्स के पीछे मोबाइल यूजेज भी एक बड़ा वजह बना रहा, क्योंकि दोस्तों लोग ड्राइविंग के वक्त भी मोबाइल को बार बार देखने की आदत होती है, मोबाइल को बार बार यूज करते हैं या फिर मोबाइल को बार बार देखते हैं, जैसे उनका ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रोड्स पे। और इसके साथ ही हेलमेट ना पहनना, बाइक्स वालों के लिए लोग जानबूझकर हेलमेट भी नहीं पहनना पसंद करते हैं, उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है हेलमेट लगाने में। हालांकि जो भी सेफ्टी प्रोवाइड्स कराई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू कि ड्राइविंग के वक्त एल्कोहल का सेवन ना करें, मोबाइल यूजेज ना करें, अटेंशन के साथ ड्राइविंग करें, लेकिन फिर भी लोग इसका पालन नहीं करते हैं। सिग्नल जंपिंग करते हैं, लेन जंपिंग करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, अपनी भी जान खुद खतरे में डालते हैं और जो बाकी सारे लोग होते हैं सड़कों पे उन लोग की जान भी खतरे में डालते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर गौर करने वाली बात है दोस्तों कि हेलमेट को लेकर एक बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि लोग हेलमेट लगाना ही नहीं चाहते। जो आजकल के लौंडे हैं वो हेलमेट को इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि हेलमेट हम लगा लेंगे तो हमारा शक्ल ढक जाएगा या फिर हम किस प्रकार से दुनिया में अपने आप को दिखा पाएंगे, मतलब ओपनली किस प्रकार से हम उड़ पाएंगे। कुछ उन लोग का एक अलग ही एटीट्यूड या अलग ही फीलिंग होती है। हालांकि हेलमेट कुछ लोग इसलिए लगाते हैं कि हमारा चालान ना हो जाए, पुलिस से बचने के लिए। मतलब हेलमेट का कुछ लोगों के लिए पर्पस सिर्फ इतना है कि हम पुलिस से बच जाए, हमारा चालान ना हो, सिर्फ इसलिए हेलमेट का यूज़ करते हैं। बाकी सेफ्टी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। मतलब गवर्नमेंट या फिर सरकार पागल है जो उन लोग को फोर्स करती है कि हेलमेट लगा के ही सड़क पर निकले और खुद तो हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं और अपनी भी जान जोखिम में डालते हैं और सामने वाले की भी जान जोखिम में डालते हैं, ऐसे लहराते हुए सड़कों पर चलते भी हैं बिना हेलमेट। और पूरे देश भर में लाखों चालान ऐसे काटे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हेलमेट को लेकर के, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधरते। अब समझते हैं दोस्तों इसके पीछे के रूट कॉजेज को, यानी कि सिविक सेंस इतना वीक क्यों है, क्या है इसके पीछे की एग्जैक्ट वजह जिसकी वजह से लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन है दोस्तों पब्लिक प्लेसेस को किसी का नहीं समझना। जैसे अपना घर को अपना समझते हैं और वहाँ पर साफ सफाई रखते हैं, लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, नदियाँ होती हैं, टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, मेट्रो स्टेशन होते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्पेसेस होते हैं, वहाँ पर लोग उस प्लेसेस को अपना खुद का नहीं समझते, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस किसी एक का नहीं होता है, वो पब्लिक के लिए ही होता है और पब्लिक में हम भी आते हैं और सब आते हैं। सबका एक जिम्मेदारी बनता है कि हम उस पब्लिक प्लेसेस को अपना समझें और पब्लिक प्लेसेस को जैसे हम अपने घर को ट्रीट करते हैं, घर में साफ सफाई रखते हैं, वैसे पब्लिक प्लेसेस को भी साफ सफाई से रखें।
सीएससी की एक रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि इंडिया में लोग पब्लिक प्लेसेस को प्राइवेट की तरह से ट्रीट नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट की चीज़ है और गवर्नमेंट इसकी साफ सफाई का ध्यान दे, गवर्नमेंट इसकी साफ सफाई का ख्याल रखेगी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट स्पेसेज होते हैं, जो गवर्नमेंट प्लेसेज होते हैं या फिर गवर्नमेंट से जुड़ी जितनी सारी स्कीम्स होती है वो पब्लिक के लिए ही होती है और पब्लिक का एक जिम्मेदारी बनता है कि उसको हम सही तरीके से यूज करें और सही तरीके से को मेंटेन करें। लेकिन लोग फिर भी कुछ नहीं समझते और बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि उनका कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनता है। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कम फाइन और पनिशमेंट का ना होना, क्योंकि पुणे जैसे शहरों में और पुणे जैसे बड़ी शहरों में, बाकी सारे शहरों में फाइन तो है, जैसे पब्लिक प्लेसेस में यूरिनेट करना और थूकने पर फाइन है और पनिशमेंट भी है, लेकिन इसको गवर्नमेंट पूरी तरह से स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। इसी वजह से लोग कहीं ना कहीं अपना मौका देकर गंदगी फैलाई देते हैं। इस पर ओआरएफ की रिपोर्ट्स का कहना है कि लॉजिकल रिफॉर्म्स की वजह से भी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तीसरा वजह है दोस्तों स्कार्सिटी माइंडसेट और ओवर पॉपुलेशन, यानी ओवर क्राउडिंग से मेंटल एग्जॉर्शन से लोग सर्वाइवल मोड में रहते हैं और इसी वजह से इन्हीं सारी वजहों से जो उनमें सिविक सेंस होता है उनमें कमी देखने के लिए मिलती है। और चौथी वजह है दोस्तों सिविक एजुकेशन, क्योंकि स्कूल्स वगैरह में दोस्तों सिविक के एजुकेशन को लेकर बिल्कुल भी कोई क्लासेज नहीं होती और सिर्फ क्लासेज होती है तो सिर्फ सब्जेक्ट्स की और बाकी सारे जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है, लेकिन सिविक सेंस, बिहेवियर और डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी सिखाया है बताया नहीं जाता कि हमारे समाज में जितना इंपॉर्टेंट हमको बुक्स पढ़ना है, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए मैथमेटिक्स, साइंस और इस सारी बुक्स के सिलेबस कंप्लीट करना होता है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको अपने जीवन में बिहेवियर को भी इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि बिहेवियर सीखने का भी समय यही होता है। और हमारे स्कूल्स में, कोचिंग्स में और संस्थानों में इंपॉर्टेंस इसको देना चाहिए कि सिविक सेंस को लेकर के भी क्लासेस अटेंड कराई जाए, साथ में बाकी सारे बिहेवियर से रिलेटेड, मेंटल स्थिति से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराना एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी और मायने रखता है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि दोस्तों रिसर्च बेस्ड स्टडी बताती है कि इस तरह की जो आदतें होती हैं, इस तरह की सिविक सेंस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आदत होती है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है अपने यूथ में और आने वाले जनरेशन में। और इसको लेकर के अगर हमारे स्कूल्स में, क्लासेस में और इस जगह पे अवेयरनेस ना फैलाई जाए और अवेयरनेस के लेकर के बात ना करी जाए तो ये आदतें ऐसी ही पड़ी रह जाती हैं और ऐसे ही ट्रांसफर होती रहती हैं, जिसमें कि बाद में चलकर आगे कोई इम्प्लीमेंटेशन की गुंजाइश नहीं रहती। अब समझते हैं दोस्तों इन सारे मुद्दों के सॉल्यूशंस की, क्या करके और क्या हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्या सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं जिसको इसको पूरी तरह से कम किया जा सके या फिर पूरी तरह से इसको खत्म किया जा सके। दोस्तों इसके सॉल्यूशंस में सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा स्वच्छ भारत मिशन का, क्योंकि 2014 में जब इसको लॉन्च किया गया था तब से लेकर 2025 तक पूरे देश भर में 120 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए, जो कि 450 मिलियन लोगों तक पहुंचा। यानी कि दोस्तों शहर से लेकर गांव तक में पूरी तरह से टॉयलेट्स, घर घर टॉयलेट्स बनाए जा चुके हैं आज के समय पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों की इम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट जो अप्लाई करती है पूरे देश भर में, पूरे ग्रामीणों तक में, एक गवर्नमेंट पैसा तो दे देती है इसके नाम पर कि हाँ आपको टॉयलेट्स बनाए जाने हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट टोटली नहीं कर पाती। और इसमें अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते और इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हाँ अगर हमको पैसा रिसीव हो रहा है अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, टॉयलेट्स बनवाने के लिए, तो इसको पूरी तरह से कंप्लीट करके बनवा ले और इसका इस्तेमाल करें। गाँव में लोग आज भी लोग इस टॉयलेट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रेयर तौर पर आज भी वो खुले में शौच जाते हैं, भले ही घर में टॉयलेट्स बन के रेडी हो। मतलब एक पल के लिए आप सोच के देखो दोस्तों कि शहरों में भी ऐसे वीडियोज निकल के आते हैं, सामने देखने के लिए मिलता है कि बगल में टॉयलेट्स है लेकिन फिर भी बाहर में शौच करते हैं। और गाँव में, ग्रामीण में तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि घर में टॉयलेट्स बना पड़ा है और उसका यूजेज भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बाहर शौच करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर इसमें दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों, एक तो वो जो कि सिविक सेंस को समझते नहीं है इसलिए अपनी वो गलतियां कर देते हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन यहाँ पर दूसरे लोग वो होते हैं जो कि हर चीज जानते हुए भी जानबूझकर इस प्रकार की गंदगी फैलाते हैं और इस प्रकार की चीजें करते हैं। सिविक सेंस को मेंटेन बनाए रखने में दोस्तों सबसे पहली चीज जो है वो है पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमको खुद पे इम्प्लीमेंट करना होगा सिविक सेंस की, सिविक सेंस को समझना और सिविक सेंस को कैसे इम्प्लीमेंट करना हमको अपने डेली लाइफ में सबसे पहले खुद को समझना होगा। उसके बाद हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं दूसरों को समझाने में या दूसरों को अवेयर करने में। दूसरी चीज़ है दोस्तों यहाँ पर बेटर इन्फोर्समेंट, यानी कि दोस्तों जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन या फिर कोई भी सफाई अभियान, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से हर एक जन तक कैसे इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करे और लोगों को अवेयर करे और लोगों को समझा पाए, और जो कम्युनिटी होती है कम्युनिटी लोगों में अवेयरनेस फैला पाए कि कितना जरूरी है हमको सिविक सेंस को मेंटेन करना या फिर पब्लिक प्लेसेस को मेंटेन करना, जैसे कि हम अपने घर और अपने समाज को करते हैं। इसमें तीसरा सॉल्यूशन है दोस्तों सिविक एजुकेशन, क्योंकि दोस्तों हमारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो बच्चे होते हैं उनको उचित जानकारी देना सिविक सेंस को लेकर और सिविक एजुकेशन को लेकर, क्योंकि दोस्तों जब उनको डिटेल्स में इस सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और इसमें फोर्स किया जाएगा कि इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तभी जाके हम धीरे धीरे इस सिविक सेंस को हम पूरी तरह से सीख पाएंगे और इसको पालन कर पाएंगे।
चौथा सबसे बड़ा स्टेप हो सकता है दोस्तों कैंपेन्स, क्योंकि सिविक सेंस को लेकर और गंदगी ना फैलाने को लेकर और अवेयरनेस को लेकर कैंपेन्स चलाए जाना एनजीओज के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि पूरे पब्लिकली और समाज में सोसाइटीज में जाके अवेयर करे लोगों को कि सिविक सेंस कितना जरूरी है हमारे लिए, कितना जरूरी है मेंटेन करना, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में हमारा रेपुटेशन खराब होता है। हेल्थ के मामले में, एयर पॉल्यूशन के मामले में, प्लास्टिक पॉल्यूशन के मामले में, वाटर पॉल्यूशन के मामले में, सॉइल पॉल्यूशन के मामले में ये सिविक सेंस अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो इन सारी चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। अगला सॉल्यूशन हो सकता है दोस्तों कम्युनिटी एक्शन, क्योंकि कुछ ढीठ लोग होते हैं जो कि सब कुछ जानने के बावजूद भी यूरिनेट करते हैं, पब्लिक प्लेसेस में थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं या फिर कचड़े फेंकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना, जो फाइन्स ये लोग अलाउ करते हैं, गवर्नमेंट जो फाइन अलाउ करती है इन लोगों के ऊपर, वो फाइन्स को जरूर बढ़ा करके अलाउ करना और साथ में एक्शंस भी क्रिएट करना, पनिशमेंट भी जारी करना, ताकि लोग इससे डरें और कम से कम कोशिश करें कि इस तरह की गलतियां ना करें। दोस्तों इंडियन सिविक सेंस क्राइसिस रियली बहुत बड़ी समस्या है हमारे पूरे देश भर में, और अगर हम कोशिश करें और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, इसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाएं, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इससे पूरी तरह से कहीं न कहीं किसी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। आपकी क्या राय है इससे सिविक सेंस क्राइसिस को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और आपकी कोई आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ये वीडियो दूसरों के साथ जरूर शेयर करो और दूसरों को जरूर अवेयर करो। और अगर चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ऐसी सारी फ्यूचर में वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।